तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली प्राइम की अपकमिंग रिलीज 4.0 के बारे में। जल्द ही आप सभी को 4.0 देखने को मिलेगा और टैली कंपनी इस रिलीज में बहुत ही बड़ा अपडेट्स लाने वाली है। आई थिंक आप में से कई लोग जानते भी होंगे। तो इसमें बहुत सारे नए अपडेट्स आने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम लोग 3 मेजर अपडेट्स की बात करेंगे, जिनके आने के बाद आप अपनी टैली में अपने बिजनेस को और भी आसान और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और किसी अदर सॉफ्टवेयर का भी डाटा टैली में ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके लर्निंग क्लासेस में। तो इसके लिए एक छोटी सी मैंने पीपीटी बनाई है जिसे आप देख सकते हैं। तो रिलीज हाइलाइट्स यहाँ पर देखिए। तो वैसे तो 4.0 में बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, छोटे छोटे जो बग्स थे जो रिसॉल्व किया गया होगा वो सारे तो आएंगे। बट रिलीज जो हाइलाइट्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 चीजें आने वाली हैं। कनेक्ट आने वाला है, व्हाट्सएप कनेक्ट आने वाला है, इनहैंस एंड सीमलेस इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स थ्रू व्हाट्सएप। अब आप टैली टू व्हाट्सएप कर पाएंगे, जिसके लिए आज के समय में बहुत से लोग कस्टमाइजेशन, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर टीडीएल यूज करते हैं, वो आप टैली से व्हाट्सएप कर पाएंगे। और सेकंड है आपका एक्सेल इंपोर्ट। अब आप एक्सेल से टैली में डाटा इंपोर्ट कर पाएंगे, किसी भी तरह का डाटा हो। ठीक है। तीसरा है आपका ओनर डैशबोर्ड। आपको एक ओनर डैशबोर्ड मिलेगा जहां से आप एक ओनर को किस तरह की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, एक वन प्लेस मिलेगा जहां से वो सारी चीजों को देख पाएंगे। बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, एक सिंपल सोल्यूशन नहीं है कि आप सोचो को टैली से एक व्हाट्सएप चला गया इसके बाद कुछ नहीं होगा। बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके कंप्लीट जो फीचर्स का जो ट्रेनिंग होगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जैसे ये रिलीज आ जाती है तो आप जानेंगे कि ये फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं। आज हम लोग मेजर इस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप व्हाट्सएप की बात करते हैं तो यहाँ पर मतलब बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है टैली में। आप टैली टू व्हाट्सएप कर पाएंगे किसी भी तरह का इनवॉइस, पीडीएफ, एक्सेल, जेपीजी फॉर्मेट में। इसके साथ साथ अगर आप एक इनवॉइस को मल्टीपल लोगों को सेंड करना है, फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है और आपकी कंपनी किसी क्लाइंट से डील करती है। अब आपको उस क्लाइंट को भी इनवॉइस सेंड करना है, उस क्लाइंट के जो ओनर है उनको भी सेंड करना है, एचआर डिपार्टमेंट को भी सेंड करना है। तो एक सिंगल इनवॉइस मल्टीपल नंबर पे आप सेंड कर पाएंगे। इसके साथ बहुत सारी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है। जब ये रिलीज आ जाएगी तो मैं एक क्या करूंगा, एक सेपरेट सभी टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। कुछ कॉमन टेम्पलेट्स ऑलरेडी टैली में बने होंगे, आप उसी के टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपना खुद का एक नया टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। इस सारा जो प्रैक्टिकल होगा वो रिलीज आने के बाद हम लोग समझेंगे। तो इस तरह का सोल्यूशन आने वाला है टैली में, टैली टू व्हाट्सएप। सेकेंड है आपका एक्सेल इंपोर्ट आने वाला है। अब आप टैली में डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू, जो कि अभी तक नहीं होता था। जो कि अभी तक सभी क्लाइंट्स जिनको रिक्वायरमेंट होता था एक्सेल से डाटा टैली में ले जाने के लिए या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर है, बहुत जगह ऐसे भी देखा गया है कि उनका एक खुद का डीएमएस सॉफ्टवेयर है बट अकाउंटिंग के लिए वो टैली यूज करते हैं। तो ऐसे में डीएमएस सॉफ्टवेयर से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, फिर टैली में 1 by 1 मैनुअली एंटर करना बहुत बड़ा टास्क था, बहुत सारा समय लग जाता था। बट अब क्या होगा, आप डाटा एक्सपोर्ट करिए, एक्सेल में फील्ड करिए और टैली में इंपोर्ट कर लीजिए। ये टूल आने वाला है। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2 तरह के एक्सेल फॉर्मेट मिलेंगे। एक तो डिफॉल्ट टैली का, इट मीन्स डिफॉल्ट टैली का एक फॉर्मेट होगा। आप उस फॉर्मेट में डाटा को फील्ड कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं और इनपुट करने के बाद टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका खुद का एक एक्सेल फॉर्मेट है, सपोज आपका एक सॉफ्टवेयर है, डीएमएस सॉफ्टवेयर है या फिर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है और वहां से आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सेल में और आप चाहते हैं कि यही एक्सेल फॉर्मेट टैली में इंपोर्ट हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। डिफॉल्ट भी है एंड अदर आपका खुद का एक फॉर्मेट है तो वो भी आप एक्सेल टू टैली इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्मेट्स, ये डिफॉल्ट टैली का फॉर्मेट है, नेम, ग्रुप नेम,
ओपनिंग बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, बिल डेट, बिल नेम, इसी तरीके से बहुत सारी फील्ड्स है जो नॉर्मल एक लेजर बनाने में क्रिएट की जाती है। ठीक है, ये तो है डिफॉल्ट टैली का। आपका फॉर्मेट कुछ अलग हो सकता है, आपका फॉर्मेट वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है कि आप जिस सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सेल में डाटा, उसकी फील्ड्स की नाम चेंज हो, अलग हो, तो ऐसे भी वो भी मैनेज हम लोग कर पाएंगे अब एक्सेल टू टैली में। इसके साथ साथ आप सब कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, लेजर, आइटम, यूनिट, ग्रुप, स्टॉक, ट्रांजेक्शन, है ना, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, मतलब एवरीथिंग आप एक्सेल टू टैली इंपोर्ट कर पाएंगे अब रिलीज 4.0 में। कुछ इस तरीके से जस्ट एक एग्जांपल समझाया गया है कि अगर सपोज आप मास्टर इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ वर्कशीट दिखेगी कि आपको मास्टर में क्या इंपोर्ट करना है। देखिए सारा चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेजर, ग्रुप, यूनिट, आइटम, सब कुछ दिया है। इसी तरीके से आप ट्रांजैक्शन को भी इंपोर्ट कर पाएंगे। तीसरा है आपका डैशबोर्ड। टैली में अब आपको एक डैशबोर्ड मिल रहा है जहां पर एक वन प्लेस में आप सारी रिपोर्ट्स को देख पाएंगे। वैसे तो टैली प्राइम में आज के समय में रिपोर्टिंग करना बहुत ही आसान है। गो टू बटन है, गो टू पे क्लिक करके आप रिपोर्टिंग को एनालाइज कर सकते हैं, चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बस एक ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि एक ऑनर को बिजनेस रिपोर्ट्स काफी क्या करना है, वीकली या फिर क्वार्टरली एनालाइज करते हैं वो लोग, और सम टाइम बहुत सी रिपोर्ट्स पे हमको कई बार आना जाना लगा होता है। तो ऐसे में आप अपना एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं कि आपको रेगुलर किन रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है, आप उन रिपोर्ट को वहां पर सेट कर सकते हैं। तो उस डैशबोर्ड में आप 32 रिपोर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बस ये समझाया गया है कि स्टार्टिंग पे हम लोग ने F12 दिया, देन उसके बाद ट्रिप दिया, टैली रिपोर्ट इन ब्राउजर, कि आप रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल में भी दे सकते हैं। देन उसके बाद गो टू आया, सेव व्यू आया, फिर फिल्टर, अब आने वाला है डैशबोर्ड। कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा कि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी डिफॉल्ट का है। और इस जो वॉल पे एक स्क्रीन पे 32 रिपोर्ट को आप ऐड कर सकते हैं। सेल्स ट्रेंड, परचेज ट्रेंड, कैश इनफ्लो, आउटफ्लो, रिसीवल, पेबल्स, इसी तरीके से यहाँ पर आपको अगर ऐड करना है या फिर किसी रिपोर्ट को रिमूव करना है या फिर किसी रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है कि आपको भी ग्राफ के हिसाब से देख रहा है डाटा या फिर वैल्यू के हिसाब से या फिर ग्राफ वैल्यू दोनों के हिसाब से, उस तरीके से आप इस ऑनर डैशबोर्ड को मैनेज कर पाएंगे। तो ये बहुत ही कमाल के 3 फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं 4.0 में। इसके अलावा भी बहुत सारे एनहांसमेंट होंगे। तो यही था आज का वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि लेटेस्ट रिलीज से आप अपग्रेड रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जैसे ही ये रिलीज आता है नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस पर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।